हाय, आज हम सीखेंगे क्रोशे से बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत वरमाला बनाना, जिसे आप मूर्ति पे गार्लैंड की तरह यानी हार की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे जयमाला वरमाला जो है पेयर में बनाकर सेल कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और इसकी जो टोटल लेंथ तैयार होगी वो 34.5 इंचेस। और जो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने आपको फ़ोटो में दी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये जो है 3 mm साइज़ का क्रोशे हुक लेंगे और हम वाइट पोर्शन पहले बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। मैं यहाँ पे 2 बार धागा लपेट कर बनाती हूँ ताकि हमारा मैजिक रिंग जो है वो बीच में कभी खुले ना, ड्यूरेबल बने। आप चाहे तो चेन से भी ये रिंग बना सकते हैं। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा ऐसे। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे गैप के लिए, तो एक डबल क्रोशे एक चेन बना, 6 बार और यही करेंगे, एक डबल क्रोशे एक चेन। तो टोटल हमारे 7 डबल क्रोशेस और 7 ही चेन्स बनेंगी ऐसे। देखिए 1 2 3 4 हुए, 5 6 और ये 7। अब ये बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। तो ऐसे हमारे ये 7 डबल क्रोशेज और एक चेन बन गई। अब जो हमने स्टार्टिंग में ये 3 चेन्स बनाई थी, इसके बीच में से क्रोशे हुक को इंसर्ट करेंगे और इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे। और नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। अब ये राउंड स्टार्ट करने से पहले जो हमारा ये यार्न एंड है मैजिक रिंग वाला, इसे हम इस तरह से खींच लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे ताकि यहाँ जो बीच में होल है इसमें से हम अपनी स्ट्रिंग या जो भी डोरी आपको डालनी है असेंबल करने के लिए वो डाल सकें। तो इतना हमने इसे मार्जिन रखते हुए इसे टाइट करना है और इस यार्न एंड को भी हम अभी साथ के साथ ही फिनिश कर लेंगे। तो देखिए पहले तो हम यहाँ पे एक ऐसे नॉट बना लेंगे ताकि ये टिक जाए यहाँ पे। और इसके बाद अब हमें पॉपकॉर्न स्टिचेस बनाने हैं। तो ये 3 चेन्स जो है वो एक डबल क्रोशे काउंट हो रहा है। अब इसी चेन स्पेस में हम 4 डबल क्रोशेस बनाएंगे, 1 2 3 4। अब ये जो 5 डबल क्रोशेस बने हमारे इस तरह से, जो हमारी फर्स्ट टॉप चेन थी इसमें से हम क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और इस तरह से इसे इसके साथ ज्वाइन करके इस तरह से इसे निकाल लेंगे ऐसे। तो इसके बाद हमें इसे सिक्योर करने के लिए एक चेन बनानी है, फिर 2 चेन्स बनाएंगे हम गैप के लिए ऐसे। और जो नेक्स्ट चेन स्पेस है हमारा ये वाला, इसमें हमें फिर से एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। तो इस बार हमें 5 डबल क्रोशेज बनाने होंगे। पहले हमने 3 चेन्स और 4 डबल क्रोशे बनाए थे, अब 5 डबल क्रोशेज बनाएंगे, 1 2, साथ में इस यार्न एंड को भी हम बीच में ही लेकर वीव इन कर लेंगे, 3 4 5। तो ऐसे हमने 5 जो है डबल क्रोशेज बनाए। अब ये देखिए फर्स्ट डबल क्रोशे की जो टॉप चेन है यहाँ पे, इसमें से क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और इस चेन को यहाँ से खींचकर दूसरा पॉपकॉर्न बनाएंगे। फिर इस पॉपकॉर्न को सिक्योर करने के लिए एक चेन, फिर गैप के लिए 2 चेन्स और बनाएंगे। और ऐसे ही हमने अब 7 पॉपकॉर्न्स बनाने हैं। अगर आपको माला का जो चौड़ाई है यानी कि जो साइज़ है वो बड़ा रखना है तो आप 8 9 10 पॉपकॉर्न्स भी बना सकते हैं। उस हिसाब से आपको यहाँ पे डबल क्रोशेज लेने होंगे। जितने पॉपकॉर्न्स बनाने हैं उतने ही डबल क्रोशेज आपको शुरू में बनाने होंगे। तो अभी हम 7 डबल जो है पॉपकॉर्न्स वाला बना रहे हैं। तो हमने 7 ही डबल क्रोशेज और 7 ही चेन्स बनाई थी। तो ऐसे हम अब पॉपकॉर्न जो है वो 7 के 7 बनाकर पहले कंप्लीट कर लेंगे। बीच में हमारी ये 3 चेन्स आएंगी, एक सिक्योर करने के लिए और 2 गैप के लिए। तो ये पूरा हम जो है राउंड कंप्लीट कर लेते हैं पॉपकॉर्न स्टिचेस का। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब हमने ये 7 जो है पॉपकॉर्न्स बनाए, 7th पॉपकॉर्न की हमने एक चेन बनाई। अब जो गैप की 2 चेन्स बना रहे थे उसमें से एक ही चेन बनाएंगे, क्योंकि जब हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक चेन हमारी
और भी बन जाती है। ये देखिए ऐसे। तो ये हमारी यहाँ पे बराबर गैप होगा सारे ही स्टिचेस के चेन्स में। अब नया राउंड स्टार्ट करने के लिए हम एक चेन बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, हर बार यही करना है। और जो ये हमारी चेन स्पेसेस का गैप है, इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे, और यहाँ से हमारे पॉपकॉर्न्स फिर से बनेंगे। तो पहले हम 3 चेन्स और 4 डबल क्रोशेज बनाएंगे, 3 चेन्स और 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे 3 4 और फिर से यहाँ पे ऐसे पॉपकॉर्न बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3। फिर ये जो इन 2 पॉपकॉर्न्स के बीच में चेन्स हैं, इसमें हमारा नया पॉपकॉर्न बनेगा। तो 5 इस बार डबल क्रोशेज बनेंगे। हर राउंड में हमारे 7-7 डबल क्रोशेज बनने हैं और ऐसे हमें इन राउंड्स को बनाते हुए चलते जाना है। ये देखिए यहाँ से इसे ज्वाइन किया तो ये पॉपकॉर्न बन गया। फिर 3 चेन्स के साथ नेक्स्ट स्पेस में पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और ऐसे ही हमें इन पॉपकॉर्न्स की जो है कुछ राउंड्स पहले बनाते जाना है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितने राउंड्स हमें बनाने हैं। और क्योंकि अगर आपको सेगमेंट्स जो है छोटे बड़े बनाने होंगे तो उस हिसाब से आपको ये राउंड्स बनाने होंगे इंचेस में या फिर सेंटीमीटर्स में। तो अब पहले हम इसके कुछ राउंड्स ऐसे ही बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये 11 राउंड्स बनाए हैं, 11 राउंड्स बनाए हैं, और छोटा सेगमेंट जो है वो हमने 5 राउंड्स का बनाया है। तो अगर आपको 11 बनाने हैं या जितने भी राउंड्स बनाने हैं, जितने आपको लेंथ रखनी है इसकी, लास्ट राउंड के बाद हमें कैसे फिनिश करना है। देखिए जो फर्स्ट राउंड था, इसके बीच में से हम इसे ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, जो फर्स्ट वाला पॉपकॉर्न है, और फिर एक चेन बनाकर इसे सिक्योर करेंगे और इस धागे को कट कर लेंगे ऐसे और फिर अंदर की तरफ को इसे हाइड कर देंगे ऐसे। और आप चाहें तो इसमें हल्की हल्की स्टफिंग भी कर सकते हैं अगर आप इसे और फ्लफ़ी लुक देना चाहते हैं। वैसे तो ये ऐसे बने तो फ्लेक्सिबल बनता है, अगर स्टफिंग ना करे तो माला फ्लेक्सिबल बनेगी। तो अब देखिए हमें कितने पीसेस ये वाले कलर के बनाने हैं। 4 पीसेस हमारे ये बनेंगे और 2 पीसेस ये वाले बनेंगे। 4 पीसेस हमारे ये वाले बनेंगे और 2 ये। और मैं आपको मेजर करके बताऊंगी कितना है इसकी डायमेंशंस, लेंथ। तो देखिए जो बड़े वाला सेगमेंट है इसकी लेंथ है 5.5 इंच, 5.5 इंच इसकी लंबाई है। और जो छोटे वाला सेगमेंट है 2.5 इंच, 2.5 इंच इसकी जो है लेंथ है। और इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो है 5.5, 5.5 इंच। तो अगर आपको इसे और थिक बनाना है तो उस हिसाब से ये पॉपकॉर्न्स बढ़ा लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो पहले हम ये सारे पीसेस बनाकर तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाऊंगी। तो हमने 4 पीसेस जो है वो बड़े और 2 पीसेस छोटे बना लिए हैं, जो कि रोजेस के बीच में ये छोटे सेगमेंट्स आएंगे। तो ये बनाने के बाद अब हम रेड वाले जो है फ्लावर्स बनाएंगे। आप चाहें तो रोजेस बना सकते हैं, मैं सेम यही चीज़ बनाऊंगी ताकि इसके साथ पूरी तरह से मैच हो सके। तो हम ऐसे ही 2 राउंड्स जो है वो रेड कलर के भी बना लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट करना बताऊंगी। तो ऐसे ही हमने 2 राउंड्स जो है वो इसके बनाने हैं रेड कलर के, जो कि हमारे फ्लावर्स की लुक देंगे ऐसे। और इसमें भी हमने 7 ही पॉपकॉर्न्स बनाने हैं, 7 पॉपकॉर्न्स ही बनाने हैं, ताकि थिकनेस जो है वो एक जैसी रहे। अगर आपको जो है ये वाली लेयर थिक रखनी है, मोटी रखनी, तो आप 8 या फिर 9 जो है पॉपकॉर्न्स भी बना सकते हैं। तो बीच में ये पतली लेयर आएगी, फिर रोजेस की लेयर थोड़ी थिक लगेगी, तो वो भी अच्छा लगेगा, यूनिक सा हो जाएगा पैटर्न। मुझे इसकी यूनिफॉर्म थिकनेस रखनी है बिल्कुल बराबर, इसलिए मैं 7 ही डबल क्रोशेस बनाऊंगी। तो ऐसे ही हम ये 7 पॉपकॉर्न्स वाले जो है 2 राउंड्स बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी ऐसे। इसको हम बीच में ले लेंगे, नॉट भी बना सकते हैं बिना नॉट के भी, ऐसे भी अगर ले लेंगे तब भी ये निकलता नहीं है क्योंकि सिक्योर हो जाएगा ये जब हम इसको बुनते जाएंगे।
तो ये थोड़ी सी थिक वूल है, इसलिए इसके जो फ्लावर्स हैं वो थोड़े से बड़े बनेंगे ऐसे। तो ये 2 राउंड्स अब हम पॉपकॉर्न्स के पहले बना लेंगे और उन्हें भी फिनिश कर लेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। मैंने फिनिश करना आपको बताया है कैसे हम धागे को फिनिश करते हैं। 1 2 3 फिर नेक्स्ट पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो अब ये पहले बना लेते हैं। तो जैसे हमने ये एक फ्लावर बनाया, ऐसे 7 और बनेंगे ताकि 4 एक तरफ और 4 दूसरी तरफ हम अटैच कर सके। प्लस एक बड़ा फ्लावर बनेगा दोनों को बीच में जोड़ने के लिए, और 3 छोटे बनेंगे हैंगिंग के लिए, लटकन के लिए। तो पहले बना लेते फिर आपको बताऊंगी। तो ये हमने 8 जो है फ्लावर्स बना लिए हैं। अब जो मिडल में आएगा एक बड़ा फ्लावर, वो हमने 8 जो है पॉपकॉर्न्स का बनाया है। इसमें हमने 8 पॉपकॉर्न्स यूज़ किए। थोड़ा सा ये बड़ा बनाया है क्योंकि दोनों साइड की लड़ियाँ उसमें जुड़ेगी आकर। अब इसके अलावा 3 जो है हमारे सिंगल बनेंगे, जिसमें हम 2 लेयर्स नहीं, एक एक लेयर ही बनाएंगे। ये हमारे नीचे लटकेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे बीड्स भी लटका सकते हैं अगर आपको ये नहीं लटकाने होंगे। तो अभी हमें जो टोटल बनाने हैं वो 8 इस साइज़ के, एक इस बड़े साइज़ का यानी 8 पॉपकॉर्न वाला, और 3 जो है वो सिंगल लेयर वाले, यानी एक ही लेयर बनेगी इसमें। अब हम इसके लीव्स बनाएंगे, पत्तियाँ बनाएंगे। तो पत्ती बनाने के लिए फिर से हम पहले तो मैजिक रिंग बनाएंगे और यहाँ से फिर से 3 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3, फिर एक चेन गैप के लिए, और 7 जो है डबल क्रोशेस बनाएंगे एक एक चेन बनाते हुए, मतलब कि 6 डबल क्रोशेस। एक तो ये डबल क्रोशे 3 चेन्स वाला, और 6 हम और डबल क्रोशेस बनाएंगे एक एक चेन के गैप में, जैसे हमने पॉपकॉर्न स्टिचेस के लिए किया था। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर एक चेन बनाकर इस धागे को खींच लेंगे ऐसे। इसे भी ज़्यादा टाइट नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा रखेंगे यहाँ पे स्पेस। अब इन 3 चेन्स के साथ इसे भी वैसे ही ज्वाइन करेंगे और नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चेन्स बनाएंगे ऐसे, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। यहाँ तक हमने उसमें भी किया था। अब यहाँ पे चेंज होगा, देखिए क्या चेंज आएगा। पहले तो एक डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे, फिर 3 चेन्स बनाएंगे 1 2 3, और इसी चेन स्पेस में इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इस धागे को भी साथ ही में ले लेंगे जो ये हमारा यार्न एंड है। अब जो नेक्स्ट चेन स्पेस है इसमें एक पहले स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर 3 चेन्स बनाएंगे 1 2 3, फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे 1, फिर 3 चेन्स बनाएंगे 1 2 3, और फिर से इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। और ऐसे ही हमने ये जो है लीव्स बनाते हुए चलना है। फिर से देखिए, पहले एक स्लिप स्टिच, 3 चेन्स, एक डबल क्रोशे, फिर से 3 चेन्स 1 2 3, और फिर इसी स्पेस में एक स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में एक स्लिप स्टिच। तो ऐसे हमें 3 हमने बनाए, 4 और ये ऐसे ही लीव्स बनेंगे। तो ये हमारा राउंड जो है वो कंप्लीट होगा। 3 चेन्स 1 डबल क्रोशे 3 चेन्स और स्लिप स्टिचेस तो शुरू और लास्ट में बनेंगे ही बनेंगे ऐसे स्लिप स्टिच। तो 3 और ये हम बना लेते हैं पहले, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो हमारी ये 7 पेटल्स बनी या लीव्स बने हैं। अब जो लास्ट हमने ये स्लिप स्टिच बनाया, उसके बाद जो फर्स्ट वाले की ये लेग आपको दिख रही होगी यहाँ पे, यहाँ से हम क्रोशे को निकालेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाकर बैक साइड पे ऐसे चेन बनाएंगे। इसको बैक साइड पे ले आएंगे और चेन बनाकर इस धागे को सिक्योर कर कर काट लेंगे पहले, और इसे बैक साइड पे फिनिश कर लेंगे ऐसे। तो ये हमारा जो था तीसरा जो हमारा इसका मोटिफ बनना था वो बन गया ऐसे। और ऐसी ये जो हमें लीव्स बनाने हैं, तो ये 11 जो है वो एक साइज़ में बनेंगे। मैं आपको बना के फिर दिखाऊंगी तो और इजीली समझ में आएगा। तो ये हमारे 11 यानी 11 एक साइज़ में बने हैं, और 2 हमारे ये बड़े बने हैं 8 पेटल्स वाले, जो कि हमारे बड़ा जो फ्लावर हमने बनाया था उसके ऊपर और नीचे ये ऐसे आएंगे, बीच में वो सैंडविच होगा। तो 11 और 2 ये 13 हमने ये जो है ग्रीन जो पार्ट है
फॉलिएज पार्ट है वो बना लिया है। अब हमें बीड्स चाहिए और अब हम इसे असेंबल करेंगे अपने। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो लीव्स थे और जो फ्लावर्स थे उनको साइज़ के अकॉर्डिंग हमने सॉर्ट कर लिया है ताकि हमें असेंबल करने में मुश्किल ना हो। इस तरफ हमने ये जो है सेगमेंट्स बड़े वाले रख लिए हैं। ये 2 टाइप्स के बीड्स हैं। ये हमारे 75 बीड्स यूज़ होंगे। आपको अगर नीचे के जो लटकन है वो लंबे छोटे रखने होंगे उस हिसाब से कीजिएगा। 5 इंच के लिए हम ये जो है 75 बीड्स यूज़ करेंगे, 25-25 तीनों में। तो अब पहले मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताना चाहूँगी तो आपकी इजीली आपको समझ में आए कि कैसे हमने इसे असेंबल करना है। तो अब इस सबको असेंबल करने के लिए सबसे पहले हम जो ये बॉल है इसमें से एक छोटा बॉल पहले ही निकाल लेंगे, क्योंकि हमें बीच में से धागे को डबल करना है। तो पहले ये छोटा सा बॉल बना लेते हैं। ये देखिए, ये बॉल हमने बनाया। अब थ्रेडर मैंने आपको बनाना बताया था, तो उसकी हेल्प से हम इस धागे को इस नीडल पर ले लेंगे। पहले देखिए धागा हमने ले लिया है। अब कैसे हमने इसे जो है पिरोना है, किस सीक्वेंस में मैं आपको बताती जाऊंगी। ये भी ज़रूरी है कि किस तरह से हम इसे पिरोएंगे। तो सबसे पहले जो छोटे वाले ये फ्लावर्स और लीव्स हैं इन्हें हम अलग रखेंगे, क्योंकि बाद में यूज़ होंगे ये वाले। ये बड़े वाले 2 हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले हमने बड़े वाले बनाए थे 8 पेटल्स वाले, 8 पेटल्स वाले, उसमें से जो ग्रीन वाला लीफ है उसको हम सबसे पहले लेंगे ऐसे ऐसे। इसे बाद में हम आगे करते हुए चलेंगे। अब इसके बाद जो हमने बड़े वाला रोज़ बनाया था इसको ऐड करेंगे ऐसे। अब फिर से हम बड़े वाला ग्रीन लीफ जो है उसे ऐड करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद जो है दोनों तरफ हमारी, क्योंकि बीच में आना था, इसके दोनों तरफ हमारी जो है अब बाकी के सेगमेंट्स अटैच होंगे। तो सबसे पहले हमें ये वाइट करना था, और ध्यान रहे यहाँ पे हम वाइट का जो ये ब्रॉड वाला पार्ट है यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसे हम नीचे की तरफ को रखते हुए इस तरह से डालेंगे। अगर आपके पास नीडल साइज बड़ा हो तो और इजीली आप इसे इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं ऐसे। अब ये डालने के बाद हमें जो ये रेड, जो हमने ये वाले बनाए थे वाइट, जो रेड वाले, इनके आगे और पीछे एक एक हमें ये लीव्स अटैच करने हैं ऐसे। अब इन्हें इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे। तो ये डाल लेते हैं पहले। ये देखिए, इससे डालने के बाद अब हम छोटे वाला वाइट और इसका भी ये नीचे की तरफ को रखेंगे, ब्रॉड वाला पार्ट, और ये इजीली इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि छोटा है इसकी लेंथ ऐसे। अब फिर से हमने ये वाला पार्ट ऐड करना है, तो ये कर लेंगे अब। तो इतना करने के बाद अब हमारा ये बड़ा वाला सेगमेंट फिर से यहाँ पे अटैच होगा। इसकी फिर से ये ब्रॉड वाला साइड जो है ये नीचे की तरफ को रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो अगर आप इसे ऊपर को रखेंगे तो ये हिलता रहेगा, नीचे की तरफ को रहेगा और ऊपर का हिस्सा टाइट रहेगा, तो ये आसानी से जो है टिक जाएगा। तो इसे पहले निकाल लेंगे नीडल को। तो हमने जब ये ऐड किया तो इसके बाद जो हमारी अभी तक लेंथ तैयार हुई एक साइड की 20 इंचेस, 20 इंच तक जो है हमारे ये सेगमेंट्स वो आ गए हैं। इसे थोड़ा सा ऐसे रखेंगे तो ये पूरा 20 इंच है, 20 इंचेस है, ये देखिए। तो इसके बाद अब हमारे बैक या नेक पे आएगा जो वो बीड्स आएंगे। तो यहाँ पे हमें अब बीड्स ऐड करने हैं। तो 20 इंचेस लेंथ होने के बाद अब हमें, क्योंकि बैक बनानी है नेक के लिए, तो ये जो बॉल है इस यहाँ इसके एंड तक हम पहले इन जो सेगमेंट्स हैं इन्हें पूरा ले आएंगे आगे तक, ताकि इस तरफ का धागा हमें फ्री हो जाए दूसरी साइड बनाने के लिए। तो पहले ही कर लेते हैं आगे तक। तो देखिए, इतना सा धागा हमने एक्स्ट्रा रख लिया है, और यहाँ तक बनाने के बाद अब हमारे बीड्स ऐड होंगे यहाँ पे। तो क्योंकि आपके पास ये लंबाई है तो आपको जितनी लेंथ माला की रखनी है बीड्स उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मैं भी यहाँ पे बीड्स ऐड कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 13 इंचेस तक जो है बीड्स ऐड किए हैं, और अब हम नेक्स्ट सेगमेंट अटैच करने से पहले यहाँ पे इस तरह से इस सारे वर्क को निकाल कर एक नॉट बना लेंगे, ताकि जो हमारे बीड्स हैं वो इस सेगमेंट के अंदर ना चले जाएं।
आप चाहें तो टाइट वाला बीड कोई या फिर उसको जो है पिघलाकर भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। देखिए ऐसे गांठ बना लेंगे तो इससे हमारा जो बीड्स हैं ये वाले माला वाले ये आगे को नहीं जाएंगे ऐसे। अब यहाँ से हम इन्हें टाइट करके खींच लेंगे। अब इस तरफ हम पूरा टाइट कर लिया है तो इस तरफ भी एक नॉट पहले बना लेंगे, ऐसे गांठ बना लेंगे ताकि इस तरफ के बीड्स भी अपनी ही जगह पे रहें ऐसे। ये हम ऐसे, वैसे आप चाहें तो ये बैक की माला अलग से अटैच करके उसे नीडल से सिल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमने एक ही धागे में ये सारी माला को जो है वो पिरोना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब हम जो हमारे सेगमेंट्स हैं उन्हें इसी सीक्वेंस में अटैच करेंगे। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इस बार हमारी नीडल जो है वो टाइट वाले एंड से जाएगी और यहाँ से निकलेगी, क्योंकि अब ये नीचे को आएंगे ऐसे। और जैसे हमने ये फ्लावर्स अटैच किए हैं ऐसे ही इनको हम यहाँ पे अटैच करेंगे ऐसे। उसके बाद ये छोटा आएगा, फिर ये वाला सेगमेंट, फिर ये बड़ा सेगमेंट। तो इतना यहाँ तक, इस बड़े सेगमेंट तक जो है हम इन फ्लावर्स को ऐसे अटैच कर लेंगे यहाँ तक। तो ये कर लेते हैं ये साइड पूरी अब कंप्लीट, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखिए आप क्रोशे हुक भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से इस धागे को निकालने के लिए, क्योंकि ये जो लॉन्ग वाला सेगमेंट है इसमें कई बार नीडल जो है आसानी से नहीं निकलती है। तो अब पहले ये पूरे अटैच कर लेंगे, फिर दिखाऊंगी आपको मैं। तो देखिए यहाँ तक हमने इसे इस तरह से अटैच किया है। और अब हम जो ये हमने बड़े वाले फ्लावर्स और जो लीव्स से ये अटैच किए थे, यहाँ से हम अपनी नीडल को इंसर्ट करेंगे और इस तरह से इसमें से भी इसे निकाल लेंगे, बड़े में से, क्योंकि बड़े जो है दोनों तरफ को कवर करेंगे इस तरह से। यहाँ तक करने के बाद अब हमें इस पे डेंगल्स अटैच करने हैं। तो क्योंकि उसके लिए हम बारीक मोती यूज़ करेंगे तो हमें इस धागे को यहीं पे नॉट बनाकर काट लेना है। तो ये पहले इस बड़े बॉल का धागा कट कर लेंगे ऐसे और ऐसे नॉट बना लेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं कीजिएगा ऐसे। चलिए तो अब हम डेंगल्स बनाएंगे। ये हमारा जो है इतना बन गया है हार, पहले हम डेंगल्स बना लेंगे। तो उसके लिए इसे उठा देते हैं अभी। तो देखिए जो डेंगल्स बनेंगे हमारे 5 इंच हाइट के बनेंगे और बारीक धागे पे बनेंगे। बारीक नीडल ली है क्योंकि छोटे मोती हम यूज़ कर रहे हैं, बड़ी नीडल में नहीं आएंगे। और 5 इंच का डेंगल बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे धागे को हमने डबल लिया है, नीडल पर इस तरह से डबल कर लिया। डालने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 1/2 मीटर तक जो है धागा ले लिया है। अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पहले तो एक नॉट बना लेंगे इस तरह से। नॉट बनाने के बाद हमें एक बड़ा बीड लेना है पहले, ताकि हमारा जो रोज़ हम ऐड करेंगे वो निकले ना। बड़ा बीड ऐड किया देखिए, और इस बीड को यहाँ तक लाकर जो ये लूप बन रहा है इसके बीच में से नीडल पास करके इस बीड को पहले यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे ऐसे, इस तरह से। अब हमें सबसे पहले ये जो है इस तरह से रोज को ऐड करना है। जो रोज का नीचे फेस वाली साइड है वो ऐसे आएगी इस तरह से। फिर लीफ ऐड करेंगे, लीफ की भी फेस वाली साइड आएगी ऐसे। ये करने के बाद पहले हम यहाँ पे 1-2 स्टिचेस बना लेंगे, ताकि हमारा जो लीफ और रोज है और ये बीड है ये तीनों चीज़ें आपस में सिक्योर हो जाए, निकले ना, इस तरह से। तो 3-4 स्टिचेस हम ऐसे बना लेंगे। देखिए, और इसे मिडल में रखेंगे धागे को बीच में से, क्योंकि हमें डेंगल्स अटैच करने हैं। तो जो धागा हमारा निकलना चाहिए वो बिल्कुल सेंटर में से, यानी बीच में से निकलना चाहिए ऐसे। अब हम पहले जो हमने ये छोटे बीड्स लिए थे इसमें से 25 बीड्स जो है वो एक डेंगल के लिए ऐड करेंगे। 25 बीड्स एक डेंगल के लिए ऐड करेंगे और 25 बीड्स हमने दूसरे, क्योंकि 2 डेंगल्स बनेंगे हमारे एक ही इस धागे में। तो
टोटल हमने 50 बीड्स ऐड करने हैं, 50 बीड्स ऐड करने हैं ताकि 5 इंच का एक डेंगल बन सके। छोटे बीड्स हैं, ये 2 mm साइज के हैं। देखिए हमने ये 50 बीड्स ऐड किए। अब हम यहाँ पे ये दूसरा फ्लावर ऐड करेंगे। उसके लिए हम पहले लीफ को बैक से इस तरह से इंसर्ट करेंगे। इस तरफ हमने फ्रंट फेसी से इंसर्ट किया था नीडल को, इस तरफ से हम बैक से करेंगे। रोज़ का भी बैक से इस तरह से। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसे लूज रखना है क्योंकि तीसरा जो डेंगल है वो भी इसके बीच में आएगा। 25 बीड्स इस तरफ और 25 इस तरफ, तो थोड़ा सा लूज कर लिया। अब यहाँ पे हम बड़ा बीड ऐड करेंगे ऐसे। बड़ा बीड ऐड करने के बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे। अब इस बीड को पीछे से ऐसे करके फिर से इसी पॉइंट में नीडल इंसर्ट करेंगे, तो बीड की वजह से ये धागा जो है वो यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा ऐसे। ऐसा करने के बाद इस तरफ भी हम इसे 2-3 स्टिचेस बनाकर सिक्योर और टक कर लेंगे ऐसे। इससे हमारा जो फ्लावर और लीव्स हैं ये भी सिक्योर रहेंगे और ये जो हमने लड़ी बनाई है ये भी अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेगी ऐसे। तो इस तरह से अब हमने जो 2 डेंगल्स थे वो बनाए। अब इस धागे को यहाँ पे जो है सिक्योर करके पहले कट कर लेंगे, फिर 3rd डेंगल हम बनाएंगे। तो इसे काट लेते हैं। अब देखिए जो ये हमारे पास धागा बचा है, आपके पास ये 12-15 इंच तक होना चाहिए धागा, अगर नहीं है तो अपने यहाँ धागा ले लीजिएगा। इसमें हमने फिर से जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था वैसे ही करेंगे, यानी पहले एक नॉट बनाएंगे इस तरह से, फिर बड़ा बीड लेंगे। ये देखिए बड़ा बीड ऐड करेंगे ऐसे, फिर इसको इस लूप में से जैसे हमने किया था वैसे निकालेंगे। अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। अब फिर से हम रोज़ और फिर लीफ ऐड करते हैं। तो देखिए हमने ये बीड के बाद लीफ और फ्लावर को ऐड कर लिया है। अब 25 बीड्स जो बचे हैं वो ऐड कर लेंगे पहले, 25 बीड्स। ये देखिए हमारा 3rd जो डेंगल है ये बना। अब हम ये जो मिडल में हमने स्पेस रखा था 25 इस तरफ है 25 इस तरफ बीड्स हैं। यहाँ पे एक बीड मेरा एक्स्ट्रा आ गया तो मैं इसमें से नीडल को निकाल लूँगी। मेरे पास 51 हो गए थे बीड्स, तो एक बीड बढ़ने से डेंगल की लेंथ फ़र्क पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको बीच में ले लिया कॉमन बीड बनाकर। ये ना हो तो आप सिंपल इस धागे से ही इसे पास करके ऐसे नॉट बना लीजिएगा, गांठ बना लीजिएगा। तो इस तरह से हमने तीनों डेंगल्स को बराबर जो है वो इस तरह से अटैच कर लिया और 25-25 बीड्स तीनों में आ गए। थोड़ा सा इसे और सिक्योर करने के बाद जो हमने बड़ी माला बनाई है ये देखिए, इसको ऐसे रखेंगे और इस तरफ इन डेंगल्स को स्टिच कर देंगे। साथ में हमारे ये जो बड़ा रोज़ है ये भी यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा, टक हो जाएगा इस तरह से। तो अब इसे हम स्टिच कर लेते हैं, यहाँ पे ये टक कर लेंगे और फिर ये हमारी माला पूरी रेडी हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसी दिखेगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये पूरी माला जो है वो बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली है, तो आप भी इसे ट्राई